कल रात माधव नगर मेन मार्केट में हुए विवाद में घायल युवक की जबलपुर में मौत, परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया। कटनी माधव नगर मेन मार्केट में कल रात हुए विवाद में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान आज सुबह जबलपुर में मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने आज शाम स्थानीय जनों के साथ माधव नगर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। मृतक माधव नगर निवासी रोहित चंचलानी की बहन कशिश चंचलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई कल रात करीब 8:30 पर अपनी मां की दवाई लेने घर से निकला था। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि रोहित मेन मार्केट में घायल अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान आज सुबह रोहित की मौत हो गई। मृतक की बहन ने बताया कि मौत से पहले रोहित ने परिजनों को बताया था कि उसके साथ दीपक मोटवानी, मोहित धामेचा, महेश आडवाणी और आकाश पोपटानी ने मारपीट की थी। यह मारपीट प्रकाश आहूजा के कहने पर की गई थी। हालांकि मृतक की बहन ने विवाद की वजह के बारे में अनभिज्ञता जताई है। उनका कहना है कि रोहित का आरोपियों से कोई पूर्व विवाद नहीं था, बेवजह उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ये मेरा भाई रोहित चंचलानी है। ये कल अपनी मम्मी के लिए दवाई लेने गया था। तो इसके साथ एक घटना घटित हुई है। हमें जानकारी मिली कि ये मेन बाजार में एक लाश की तरह पड़ा हुआ है मारपीट के। तो इसको फिर जिला अस्पताल ले गए हम। तो इससे पुलिस ने जानकारी प्राप्त की कि तुम्हारे साथ किसने किया, मतलब ये सब। तो ये बोल के गया कि प्रकाश आहूजा के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है। 4 लड़कों ने मुझे मारा है। कौन कौन है? दीपक मोटवानी, मोहित धामेचा, आकाश पोपटानी और महेश आडवाणी। ये ऐसा बता के गए हमको। और जो इन लोग को मार रहे थे 4 लड़के, वो ही बोल रहे थे कि बॉस से, मतलब आप ऐसा, मतलब उसको मार मार के बोले कि बॉस से भिड़ोगे ये वो। कल रात को मेरा भाई 8:30-9 बजे तक गया था मेरी माँ के लिए दवाई लेने। पता चला, सूचना मिली कि उसके साथ एक घटना घटित गई है। घटना हो गई है उसके साथ एक। उसको जिला अस्पताल ले गए हैं। वहाँ से वहाँ पे बयान दे रहा है वो कि हम मेरे साथ प्रकाश आहूजा के द्वारा 4 लौंडों से मार खिलवाई है। और बोलते तू गुंडा बनेगा, ये करेगा वो करेगा। हाँ, दीपक मोटवानी है, मोहित धामेजा है, ये और ये महेश आडवाणी है, किस चीज की? आकाश पोपटानी। ये सब कौन है? मेरे भाई से क्या दुश्मनी थी? क्या वो अपराधी था क्या? हाँ, एक ही जेंट्स था मेरे घर में, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा एक भाई था, बस मेरा एक भाई था। फिर भी उन लोग ने उसको छोड़ा नहीं। वो कोई अपराधी नहीं। आए दिन पुलिस आती है घर में उसको परेशान करने। लेडीज अकेले ऊपर तक रूम तक चढ़ाती है। मैंने 3 बार 181 में कंप्लेन की है। क्यों नहीं मेरी दर्ज हो रही है? गरीब है तो कुछ नहीं, उसके पास पैसा है। प्रकाश आहूजा कुछ भी करेगा। कैंप में तड़प तड़प के मरा है वो। कोई एक जना ऐसे पब्लिक में हल्ला नहीं किया कि कोई पुलिस बुलाओ, उसको पकड़वाओ। क्यों किया गया ऐसा? किस चीज का कुछ विवाद बताया कि किस चीज के लिए मारा? कोई विवाद नहीं था। वो 3 दिन 1 महीने से इंदौर में रह रहा था। 3 दिन पहले आ रहा, मेरी माँ का इलाज हुआ रहा जबलपुर में। वो देखने आया था। वो है शुगर पेशेंट, है ना। डॉक्टर उनको भी जवाब दिया। एक जवान लड़का रहा उसको बेचारे को देखने आया था। वो जाने भी वाला था 2 दिन बाद बैग पैक करने। क्या काम करते थे? ये रात में उसके साथ ऐसा क्या हुआ? उसको इतना मारे, कूद के मारे, उसके ऊपर पत्थर मारे। दीपक मोटवानी ने मारा है। वो बोल के गया है जाते जाते, लास्ट टाइम ज्यादा बोल नहीं पा रहा था पर नाम लिया है। दीपक मोटवानी का, मोहित धामेचा का, एक वो ये आकाश पोपटानी का लेके गया है, और एक ये महेश आडवाणी का नाम लेके गया है। और बोला ये सब प्रकाश आहूजा के द्वारा किया गया है। क्यों? वो तो सिंधियों का वो है ना, फिर उसको बचाने क्यों नहीं गया? क्या काम करते थे भैया आपके? मेरे भैया जॉब करते थे इंदौर में। वो कोई अपराधी नहीं थे। आज तक उनका रिकॉर्ड पूछना, जेल नहीं गया वो। क्या नाम था भैया? रोहित चंचलानी। किस चीज में जॉब करते थे, कुछ बताया भैया ने? आप जॉब करते थे, वो अपना रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जॉब करते थे। सीधा लड़का था, ऐसा नहीं था, न कमाना जानता था। क्या नाम है आपका? वसूली थोड़ी करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कशिश चंचलानी। इस पूरे मामले में माधव नगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात करीब 9 बजे मेन मार्केट में विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने रोहित के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया था।
कुछ देर बाद सूचना मिली कि रोहित चंचलानी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा है। तत्काल पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया। गंभीर हालत के चलते उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक की बहन ने आज शाम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है और जो आरोपी युवक थे उन्हें जो थे उनके पहले तो मृतक के खिलाफ एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई। फिर जब जानकारी लगी कि वो जो आरोपी है पहली एफआईआर का वो घायल अवस्था में है, तो पुलिस गई और उसको तत्काल जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद हम लोगों ने उनके घर वालों को सूचना दी। घर वालों को सूचना देने के उपरांत जो है क्योंकि मृतक जो थे उस समय बयान देने की स्थिति में नहीं थे, मेडिकल जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद वो जो थे तो जबलपुर में आज उनका जो है प्रातः में देहांत हो गया। जब मृतक के परिजनों से संपर्क किया तो आज वो पीएम करवा रहे थे, जब उनको थाने तलब किया थोड़े से आहत थे, इस वजह से वो फ़ोन भी नहीं उठाए उनने हमारे, और फिर बाद में उनको थाना लेके आए हम लोग और थाना पे उनका एफआईआर पंजीबद्ध किया और इसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, महेश आडवाणी और आकाश पोपटानी के नाम हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें धारा 300 जो 296, 115(2), 109(1), 103(1), 35 BNS का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि पुरानी जो हमारी आईपीसी थी उस हिसाब से इसमें 302 और 307 की धाराओं में इनका पुराना कोई विवाद है और पुलिस ने चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया है तो धीमे धीमे सभी मामले की परतें खुलेंगी। इस तरह की कोई गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दबिश दी गई थी तो जानकारी मिली है कि अंडरग्राउंड सभी पहलुओं पर सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे निष्पक्ष रूप से वैधानिक कार्रवाई। मृतक के ऊपर जो एफआईआर की गई है उस समय पे उनने अपनी एफआईआर में 9 बजे का समय दिखाया है, ठीक है, और जो हमारी घटना का समय है, ये वाली घटना, दूसरी वाली घटना, ये भी वही समय है। तो चूँकि मृतक के जो अभी एफआईआर जो करता है वो मृतक की बहन है, जिन्होंने बताया है कि उनको मृतक ने ऐसा बताया है। मारपीट की धाराओं के अलावा मारपीट की धाराओं में सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। हमने आपको बताया जो भी है निष्पक्ष रूप से सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी और जो भी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना जो है अब ये क्या है, मेडिकल रिपोर्ट अभी हमारे पास है नहीं है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी, ऑब्जेक्ट क्या थे। बाकी जो अभी हमें जानकारी मिली है उसमें नॉर्मल हाथ मुक्कों से ही मारपीट है और पत्थर का बताया है, पत्थर से मारपीट है। और घटना स्थल जो है, जो हमारा कुम्हार मोहल्ला का जो तिराहा है वहाँ से शुरू होके और कमला ज्वेलर्स तक का, नारायण बेकरी के पास तक का घटना स्थल, सभी तथ्यों पर जांच हम करेंगे। और अभी प्राथमिक उसमें जब तक कि कोई हमारे पास चक्षुदर्शी साक्षी हम नहीं ले लेते हैं बयान, उसके पहले हम कुछ भी जल्द कहना हमारे लिए जल्दबाजी है। इस मामले को लेकर क्या लगता है पुलिस पर दबाव है? कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं। थाना प्रभारी ने दोनों घटनाओं का समय लगभग रात 9 बजे का बताया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि घायल अवस्था में पड़े युवक के पास पुलिस करीब 2.5 घंटे बाद पहुंची। विवाद की सूचना मिलने के बावजूद समय पर पुलिस के मौके पर न पहुंचने और आरोपियों के खिलाफ अगले दिन शाम तक कोई मामला दर्ज न किए जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद से माधव नगर क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि आरोपी दीपक मोटवानी आदतन अपराधी है और वह पहले भी कई बार मारपीट की घटनाओं में शामिल रह चुका है। वह लोगों को जान से मारने की धमकियां भी देता रहा है। माधव नगर के नागरिकों ने शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। कोई
मुझे पता चला कि माधवनगर में कल कुछ लोगों ने एक अपने ही समाज के माधवनगर के किसी व्यक्ति के साथ गंभीर मारपीट की है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है जबलपुर से लौटते वक्त इलाज के दौरान। तो इसमें मेरा कहना यह है कि कल रात से घटना हुई है, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एफआईआर हो रही है, एफआईआर करवाने आए हुए हैं। इसके पूर्व में एक बार घटना हुई थी, उसके लिए पूरा माधवनगर बंद किया गया था मारपीट की घटना के लिए। तो ऐसा पक्षपात क्यों? किसी के साथ भी घटना होती है सभ्य समाज में, मैं कहता हूं हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। माधवनगर मेन बाजार में एक कांड हुआ है जिसमें लड़ाई झगड़े में जो कुछ लोग हमारे कैंप के ही लड़के हैं वो लोग उपस्थित थे। उन्होंने एक बेचारे गरीब आदमी को मारा है। उन्होंने आपसी में बैठ के भी उनसे दोस्ती मिला के भी उसको मारा गया है। आज उसके सामने उसके घर वाले बेचारे परेशान हैं। आज उसका मर्डर हो चुका है, वो बेचारा मर चुका है। और माधवनगर थाने में हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं सिर्फ उसी के कार्रवाई के कारण। किसने किसको मारा है? मेरे हिसाब से वहाँ बहुत लोग थे। मोहित धामेजा भी नाम है, दीपक मोटवानी भी नाम है, और उनके और दूसरे दोस्त भी थे जो भी उपस्थित थे वहाँ पे। ये सब खड़े थे। इस विपक्ष में हम लोग यहाँ खड़े हैं कि जो गरीब के साथ ये जो हो रहा है, हम लोग के सिंधी समाज में भी ये सब जो हो रहा है ये सब खत्म होना चाहिए। जब उनके भाई को मार पड़ी थी दीपक मोटवानी को, पूरी बाजार बंद की गई थी, और अभी इस गरीब को मारा गया है तो कोई बाजार बंद नहीं हुई है, ना किसी का कोई पक्ष में खड़ा है। ये हम लोग जितने लोग खड़े हैं यहाँ सब दोस्त आ रहे हैं, सब उनके भाई बंधु हैं जो खड़े हैं, जो उनके लिए न्याय चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे माधवनगर थाने में गिरफ्तार किए जाएं, और सभी लोग यहाँ मिलके हम उनके विपक्ष में खड़े हैं। लोगों ने मारा क्या, उससे उनकी कोई पूर्व रंजिश थी? उनका पूर्व रंजिश हमें जानकारी नहीं है क्या था, अभी उनका क्या मैटर था ये सब हमको पूर्व रंजिश नहीं है। बाकी ये थे भाई, उसको दीपक मोटवानी का ऐसा था कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट था, तो कैंप में हर एक आदमी से, किसी भी गरीब से, किसी भी आदमी से गलत रॉन्ग बात करना, किसी को मारने की धमकी देना। ये हमारे लखन खटवानी हैं, इनको भी बीच में वो मारे थे, और इनको बहुत बार अभी बीच में रोक भी चुके थे कि भाई हम तुमको भी मारेंगे। और इनके मालिक से उनकी पुराना कोई मैटर है, उनको भी बोले थे भाई तुमको, तुम्हारे मालिक को, तुम्हारे परिवार को हम ख़त्म कर देंगे। ये सब इसके साथ भी हो चुका है। दीपक ये सब बातें, किसका सपोर्ट है? दीपक मोटवानी को अब कैंप में बहुत ही लोगों का सपोर्ट है। अब ये सब नाम हमें जानकारी नहीं है जिसका भी सपोर्ट है। हमारा नाम है जितेश उदासी। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।